हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। अभी जो हम टॉपिक करेंगे आज वो हम करेंगे क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट पे, डैट इज़ कल्चरल इंटेलिजेंस, क्रॉस कल्चर इंटेलिजेंस एंड मैनेजरल कॉम्पिटेंस। ठीक है, हम साथ साथ में कल्चरल कॉम्पिटेंस भी करेंगे। इंटेलिजेंस और कॉम्पिटेंस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपको इंटेलिजेंस क्या है कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है और इसको कैसे प्रैक्टिकल में लाना है, डैट इज़ कॉम्पिटेंस मीन्स की एबिलिटी आपकी। ठीक है, तो क्रॉस कल्चर हो या कल्चरल इंटेलिजेंस हो, वो यहाँ पे सेम ही है। ये ऑन एक आर्टिकल है EW ग्रुप का, तो हम उसी से ही यहाँ पे कवर करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट पे वीडियोस अपलोड करूँ, तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस। आई थिंक 7 मई से एग्ज़ाम है, तो जितनी मेरी कोशिश होगी मैं सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगी और इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब टॉपिक्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं इतनी तैयारी। अदरवाइज़ मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, पर मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप नोट से देख लें। अगर मेरी वीडियोस नहीं आती हैं तो एटलीस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेल या कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। कल्चरल इंटेलिजेंस क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, कल्चरल पहले इंटेलिजेंस रेफर्स कैसे करते हैं, इसको क्रॉस कल्चर के लैंग्वेज में ही लिखना क्योंकि आपका वही है। ठीक है, टॉपिक ही वही है। तो ये रेफर करते हैं टू स्किल टू रिलेट एंड वर्क इफेक्टिवली इन कल्चरली डाइवर्स सिचुएशन। मतलब कि अगर आपको क्रॉस बाउंड्री काम करना है या मल्टीपल कल्चर में काम करना है तो ये वो वाली स्किल है जो रेफर करेगी कि आप कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हो। क्रॉस मतलब अगर आपको कल्चर की डाइवर्स सिचुएशन मिल रही है, मतलब आपका कल्चर नहीं मिल रहा है पर उसके अलावा कोई दूसरा कल्चर मिल रहा है। ठीक है, इट गोज बियॉन्ड अवर एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस बाय हाईलाइटिंग सर्टेन स्किल सेट एंड कैपेबिलिटीज नीडेड टू सक्सेसफुली रिलीज योर ऑब्जेक्टिव इन कल्चरली। मतलब ये वो नॉलेज है जो आपको क्या करेगी, आपको अवेयर कराएगी कि आपको कौन से स्किल सेट और कैपेबिलिटी चाहिए ताकि आप सक्सेसफुली आप अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर सको। ठीक है, सो एक इंडिविजुअल जो मतलब एक पर्सन जिसकी कल्चर इंटेलिजेंस होगी वो जस्ट डिफरेंट कल्चर से अवेयर नहीं होगा, वो कल्चरली अडेप्ट भी करेगा और इफेक्टिवली वर्क भी कर पाएगा। सपोज कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे ये ट्राई करूँ कि मेरे को मेरे ही कल्चर का सब कुछ मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप ग्लोबली काम करते हो, और आजकल है भी ऐसे कि ग्लोबलाइजेशन बहुत है, मार्केट ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपके नेशनल कंट्रीज में ही आपके सिर्फ नेशन में ही आप अपने बिजनेस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका एक्सटेंड जो आपका बिजनेस है वो एक्सटेंड हो इंटरनेशनली, तो आपको ये कल्चर एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आपको ये कल्चरल इंटेलिजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो कल्चरल इंटेलिजेंस है वो ना सिर्फ आपको इमोशनली कनेक्ट करती है पर उससे ऊपर भी है। जो हाई इमोशनल पीपल हैं वो इमोशंस कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि दूसरों की नीड क्या है, वो चाहते क्या हैं। पर जिसके पास हाई कल्चरल इंटेलिजेंस होगी वो किससे होगा, वो वैल्यूज़ पे भी काम करेगा, बिलीफ पे भी काम करेगा, और उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो डिफरेंट कल्चर से अलग होगा। सपोज कि अगर अब मैं समझना ही नहीं चाहती कि सामने वाले का कल्चर क्या है तो मैं उससे कम्युनिकेट ही कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको क्रॉस कल्चर मतलब क्रॉस बाउंड्रीज काम करना है तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो इस नॉलेज को यूज़ करते हैं ताकि वो दूसरे से कैसे रिलेट कर सकें, उनको समझ सकें, मतलब उनके बिलीव्स को, उनकी वैल्यूज़ को समझ सकें। ठीक है, अनलाइक IQ, कल्चरल इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी क्वान्टिफाइड बाय अ स्कोर, इंस्टेड इट शुड बी व्यूड एज समथिंग दैट वी मस्ट कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव एंड वर्क ऑन। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको स्कोर से क्वालिफाइड कर लिया कि हाँ मतलब ये कर लेंगे ऐसे हो जाएगा, बट इट्स इंस्टेड इट शुड बी व्यूड एज समथिंग दैट वी मस्ट कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव एंड वर्क ऑन। ठीक है, ये ऐसा है कि जिस पे आपको अपना काम करना है। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि आप जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे, कंपनीज भी चेंज करते रहोगे, तो आपको ये वैसी भी अलग अलग कल्चर मिलेगा, तो आपको ये बहुत सीखने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको कल्चर की इंटेलिजेंस मतलब आपको कल्चर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्स द रिलेवेंसी ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस फॉर योर बिजनेस। आपसे अगर क्वेश्चन पे पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप उसको वो भी बना के कर सकते हो। ठीक है, कि आपके बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। द बिग क्वेश्चन नाउ इज व्हाई डज इट मैटर for your organization, but before we can answer that question, let's first ask what separate the highest performing organization from the rest. Is it having a clever strategy in place, phenomenal product or services on offer, better people? All these things can make a difference, but only for a short while.
मतलब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि हम देखते हैं कि क्रॉस कल्चर जो इंटेलिजेंस है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी बेटर है, ठीक है। मतलब उससे पहले इन्होंने पूछा है कि क्या मतलब और क्या क्या होता है कि हाईएस्ट परफॉर्मिंग, और कि आपने क्लेवर स्ट्रेटेजी बना ली, आपने प्रोडक्ट्स अच्छे दे दिए, आपने सर्विसेज दे दी, बहुत अच्छे लोग भी हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, पर ये सारी चीज़ें सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही डिफरेंस देंगी, पर जो कल्चर है वो आपका लॉन्ग टर्म तक चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कल्चर ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है, ठीक है। It is how you do things that is important. The business case for promoting diversity and inclusion has never been more compelling. But how do you harness the benefit of diversity? मतलब अगर आपको अलग अलग अपना बिजनेस फैलाना है, अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, कल्चर सीखना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको उसकी इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको वो स्किल सेट और आपका वो माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको किससे आएगा, क्रॉस कल्चर को समझ के, मतलब दूसरों की कल्चर की रिस्पेक्ट करके, उनके बिलीफ, उनके वैल्यूज़ और उनसे कम्युनिकेशन करके, ठीक है। वी लिव इन अ वर्ल्ड विद एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी क्रॉस ऑल द बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स अलाइक। द ग्रेटेस्ट प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ नाउ compromises of breaking into new market at home and abroad, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का लिखा है कि जैसे जैसे मतलब आप अपने उसको बढ़ाओगे, अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सपेंड करती है, तो ये सब चीज़ें आपको उसमें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। गेनिंग कल्चर इंटेलिजेंस एड्स अ कॉम्पिटिटिव एज टू योर बिजनेस। ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चेंज होगा फॉर बिजनेस के, क्योंकि आपको ग्रेटर एक्सेस मिलेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज का, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, टैलेंट मिलेगा, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वैसे भी इतनी चेंज हो गई है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं यहाँ बैठ के किसी, अगर मेरा यूएस में कोई डील है, या मेरी चाइना में कोई डील है, मेरी जापान में, या फिर मतलब अक्रॉस कंट्रीज कहीं पे भी है, मैं डायरेक्ट उनको मतलब कुछ भी कॉल करके, वीडियो कॉल करके मतलब कर सकती हूँ। मतलब आजकल कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है, तो आपको क्रॉस मतलब ये कल्चर सीखने में भी ज़्यादा वो नहीं लगेगा। पहले प्रॉब्लम होती थी लोगों को कि पहले हम पता नहीं लगता था कि कैसे करेंगे, पर आजकल तो इतना एक्सपेंड है, इतना सब है, तो आप वो सब कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्रॉस कल्चर इंटेलिजेंस समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पे क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंस भी करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि क्या कहते हैं, अब आपको नॉलेज हो गया, इंटेलिजेंस आपको पता लग गया कि आपको कैसे इफेक्टिवली अपने वैल्यूज़, अपने जो बिलीव्स हैं उनको कैसे चेंज करना और कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। पर जब हम क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कुछ गोल्स हैं जो आपको कैसे सेटअप करने हैं, ठीक है। तो अब ये एबिलिटी है, मतलब इंटेलिजेंस आपने समझ लिया कि क्या है, अब उसको कैसे आप प्रैक्टिकल में ला रहे हो, ठीक है। सो क्रॉस कल्चर कॉम्पिटिशन रेफर्स टू योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड इंगेज दैम विद इफेक्टिवली, ठीक है। एंड नॉट जस्ट द पीपल फ्रॉम वन कल्चर डेट यू हैव स्टडी। मतलब ये नहीं कि आपने एक ही कल्चर बहुत टाइम से पढ़ा है तो आप उसी कल्चर के लोगों से बात करने वाले हो, नहीं। अगर आपको क्रॉस कल्चर मतलब अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो क्रॉस कल्चर कंपटीशन मीन्स आपको उन फॉर मोस्ट ऑफ मतलब किसी भी कल्चर का कोई अगर मतलब पीपल है तो आपको उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट एंड वर्क विद पीपल अक्रॉस कल्चर इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट ऑल द टाइम। ओब्वियसली टाइम के साथ हो रहा है, पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं विद डिफरेंट अदर्स। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था इतना, पर आज करते हैं, वो अपने फन के लिए भी करते हैं, वो अपने वर्क के लिए भी करते हैं, और ऑब्वियसली यही एक जो क्या है एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। सो क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंस हमें हेल्प करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में और ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कुछ 12 प्रिंसिपल बताए हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा बहुत कल्चरल इंटेलिजेंस का वहाँ पे रेफर करके ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, आप पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। उसके बाद आप ये क्रॉस कल्चर मतलब आपको उसको कैसे प्रैक्टिकल में लाना है, तो आप यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हम शुरू करते हैं, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। इफ़ यू आर ओवरसीज फॉर वर्क देन बिल्डिंग इंटरेक्चुअल रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट फॉर फन, बिल्डिंग रिलेशनशिप विल हेल्प यू गेट योर वर्क डन। मतलब अगर आप जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ पे फन के लिए जा रहे हो, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट हाँ आपको मतलब आपको अपने गोल पे फोकस रहना है, और साथ साथ ये सीखना भी है कि कैसे आप रिलेशनशिप को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तभी आप अच्छे से अपना काम भी कर पाओगे। अंडरस्टैंड द कल्चर विद इन योर सेल्फ, मतलब कीप अवेयर ऑफ फैक्ट दैट यू सी द वर्ल्ड इन पर्टिकुलर वे बिकॉज ऑफ योर ओन बैकग्राउंड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मतलब सुना है तो हाँ ये ऐसा होगा, इस कल्चर में तो ऐसा होता है, नहीं। आप अपने अपने तक ही रखो, ठीक है, अपने आप ही समझो। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ आपने ये फैक्ट रखो कि आपने अपनी जैसे अपनी दुनिया को देखा है वैसे ही है, ठीक है। मतलब आपके बैकग्राउंड और पर तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसी चीज़ को लेके सोचो कि मैंने तो ऐसा देखा था तो मैं तो इसको एडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, मतलब यहाँ पे ऐसे तो ऐसा नहीं करना है। मैनेज योर एटीट्यूड्स टुवार्ड्स द कल्चर, यू डोंट नो
ऑलवेज हैव टू लव द कल्चर, बट यू हैव टू कीप चेक ऑन योर रिएक्शन। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई आपके सामने, सपोज कि आप प्योर वेजिटेरियन है और अगर आपके मतलब आप जाते हैं बाहर और वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन कोई, तो आपको अपनी रिएक्शंस को नॉर्मल रखना है। ये नहीं कि मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो नहीं, मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल है, बट आपको अपना एटीट्यूड मैनेज रखना है दूसरे कल्चर्स की तरफ भी, ठीक है। डायरेक्ट योर लर्निंग ऑफ क्रिएचर, डोंट एक्सपेक्ट अ बुक और ट्रेनिंग, मतलब कि ऐसे हाँ आपको एक बुक और ट्रेनिंग मिल जाएगी कि आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। डेवलप रिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, 2 या 3 लोकल से मिलो, वहाँ के कल्चर को समझो, कंफर्टेबल रहो तो और भी अच्छा रहेगा। लर्न अबाउट द न्यू कल्चर एफिशिएंटली, मतलब अगर आप सीखना ही जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे से तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ों पे फोकस करो, वहाँ के मेन पार्ट्स देखो तो और आपके कनेक्शंस आराम से बन जाएंगे। कॉप अप विद कल्चरल सरप्राइजेस, नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर इन एडवांस, यू विल फाइंड योर सेल्फ फेस्ड विद people acting in ways that you find puzzling. When you do try to find out why, doing so often will lead to new insight। मतलब आप अपने जैसे वहाँ पे आपने कुछ देखा सरप्राइजिंग, तो आपको अच्छा लगा या फिर बुरा भी लगा, बट आप अपने उसमें मतलब उसको कॉप अप करने की कोशिश करो कि हाँ, मतलब क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना कि वहाँ पे कुछ अच्छा भी हो सकता है आपको, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अच्छा ना लगे, तो बट आपको कॉप अप करना है। फॉर्मुलेट कल्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, routinely try to explain to yourself कि why people act as they do in differently from your own, using things you know about your culture to explain behavior will help you build obviously आपको एक deeper understanding मिलेगी कल्चर के ओवरऑल। क्योंकि देखो जब आप फॉर्मुलेट करते हो कि अच्छा हमारे कल्चर में तो आप किसी से बात करोगे तो आप उसको एक रिलेशनशिप डेवलप कर पाओगे ना, आपके कल्चर में ऐसे है, मतलब एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है। सो टेक अ कल्चरल पर्सपेक्टिव, ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल फ्रॉम द अदर कल्चर। बाय टेकिंग अ कल्चरल पर्सपेक्टिव यू मे क्रिएट अ होल न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू। मतलब अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो अपने उससे, तो एक कल्चर पर्सपेक्टिव से देखते हो तो एक नई अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ इस कल्चर में ये भी होता है। प्लान क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, अपने टाइम से थोड़ा आगे सोचो और अपने मतलब कोशिश करो कि उनसे जितना कम्युनिकेट कर सको वैसे करो। कंट्रोल हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, मतलब ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ अपने कल्चर की ही आपको करना है, मतलब आपको इफेक्टिव रहना है, आपको सब कल्चर को साथ में लेके चलना है। रिफ्लेक्ट एंड सीड फीडबैक, मतलब करो और फिर उनसे उनका फीडबैक भी लो ताकि आप ज़्यादा अच्छे से नेक्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर पाएँ। तो ये था क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंस सॉरी, आप वो कर चुके हैं, इंटेलिजेंस हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंस हो गया। अब आता है मैनेजरल कॉम्पिटेंस। मतलब मैनेजरल कॉम्पिटेंस क्या है? स्किल्स हैं, मोटिव्स हैं और एटीट्यूड हैं नेसेसरी टू अ जॉब एंड इंक्लूड सच करेक्टरिस्टिक्स कि क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर फोकस एंड एबिलिटी टू वर्क विद इन अ टीम। मतलब मैनेजर की क्षमता क्या क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये वो स्किल्स, मोटिव्स और एटीट्यूड्स हैं जो एक जॉब के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, कस्टमर पे फोकस कैसा है, और वो एक टीम के अंदर काम कर पा रहे हैं या नहीं। While businesses have been capable of analyzing and utilizing financial and other hard assets, the human assets involved in managerial competence are harder to fit into equation। मतलब वैसे तो एक बिजनेस बहुत अच्छे से मतलब अपने हार्ड एसेट्स को मेजर कर लेता है, पर जो ह्यूमन एसेट्स हैं वो बहुत मतलब इसमें फिट होना बहुत मतलब कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको तो हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, बट ये सारे क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेस्ट होते हैं। जैसे कि आप ये नहीं कर पाओगे कि उसका कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब मेज़र नहीं कर पाओगे ना, एवेल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैनेजरल कॉम्पिटेंस एक थर्ड एलिमेंट की तरह भी जैसे कंसिडर किया जाता है। जैसे बोला है कि ट्रेडिशनल विजडम सेज दैट कि सक्सेस और फेलियर इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय योर स्किल्स एंड नॉलेज। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल विजडम हमेशा ये कहता है कि जो आपकी सक्सेस और फेलियर है आपकी स्किल्स और नॉलेज से ही मेजर होते हैं। बट देयर इज़ अ थर्ड एलिमेंट ऑफ सक्सेस दैट्स मोर इंटेंजिबल। तो एक थर्ड एलिमेंट भी है और वो थर्ड एलिमेंट यही है कि जो आपका माइंड सेट है, आपका एटीट्यूड है मैनेजर का, वो कैसे आ रहा है जॉब में, ठीक है। एक हाईली स्किल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर फॉर एग्जांपल अगर रिफ्यूज़ कर दे इंटरेक्ट करने में, तो उसकी कुछ टेक्निकल स्किल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो कि मैनेजरल कॉम्पिटेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको जब तक आपको ये नहीं आएगा कि आपको टीम में कैसे काम करना है, आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो आप मतलब क्या ही फ़ायदा है आपके स्किल्स का, टेक्निकल स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो मैनेजरल कॉम्पिटेंस रिसर्च, अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, सर्वेज sought to determine whether companies have been able to identify managerial competence. If so, whether they have been able to devise performance appraisal that reflect the identified competence.
23 पॉसिबल मैनेजमेंट, मतलब ये रिसर्च किया था उन्होंने कि कितनी कंपनी इस पे काम करती है, कि वो कितना सोचती भी है इस चीज़ को लेके या नहीं सोचती है, ठीक है। सो जो मैनेजर कॉम्पिटेंस है वो बेसिकली स्किल्स और हार्ड सेट मतलब मोटिव्स ही हैं कि एक मैनेजर कैसे अपनी जॉब को इफेक्टिवली कर पा रहा है और कितने अच्छे से वो उसको समझ पा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। ये टॉपिक 4th यूनिट का है। उससे पहले नेशनल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। क्रॉस कल्चर इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंस एंड मैनेजर कॉम्पिटेंस हम कर चुके हैं। तो इसके अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा जहाँ से मैंने आपको ये पढ़ाया है। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि जितनी वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।